हेलो फ्रेंड्स। आज अपन बात करेंगे ट्रायज के बारे के अंदर। तो अपन इसके अंदर देखेंगे ट्रायज एंड रिवर्स ट्रायज। दो टॉपिक है, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट बात करेंगे अपन ट्रायज के बारे के अंदर कि ट्रायज क्या होता है, इसके अंदर क्या चीज़ की जाती है। फिर अपन देखेंगे इसी के अंदर ट्रायज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि ट्रायज है वो कितने टाइप का है, उसके फिर अपन टाइप की देखेंगे। और इस टाइप के बाद के अंदर अपन इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं इसका कलर कोडिंग, कि किस प्रकार से जो ट्रायज के अंदर जो ये कलर कोडिंग दिया जाता है, ये कलर कोडिंग किस बेसिस पे दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। फिर ये कलर कोडिंग होने के बाद के अंदर अपन फिर फोर्थ देखेंगे ओवर ट्रायज, कि ओवर ट्रायज क्या होता है। फिर इसके बाद में देखेंगे अंडर ट्रायज, अंडर ट्रायज क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। और फिर अपन लास्ट के अंदर देखेंगे रिवर्स ट्रायज क्या होता है, रिवर्स ट्रायज। यानी कि इस क्लास के अंदर अपन ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। आपके नॉर्थ सेट के एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ट्रायज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इसके अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो ट्रायज के अंदर देखो, सभी लोगों को ट्रायज के बारे में तो आपने बहुत सारी बार देखा भी होगा या पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत आपको अनुमान हो सकता है। बट शायद आपको रिवर्स ट्रायज के बारे में नहीं पता होगा, अंडर ट्रायज और ओवर ट्रायज क्या होता है ये भी नहीं पता होगा, और आपको इसके टाइप्स नहीं पता होंगे। बाकी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें तो आपको फिर भी मिल जाएगी। तो अपन इस क्लास के अंदर सभी की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अब जो नॉर्थ सेट का जो लेवल है वो लेवल काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है। पहले के जो एग्जाम होते थे उनके अंदर जो क्वेश्चंस थे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते थे, अभी थोड़े से क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट आने लग गए। तो देखो अपन फर्स्ट बात करेंगे ट्रायज के बारे में कि ट्रायज क्या होता है। देखो ट्रायज का मतलब होता है कि कभी भी कोई भी जगह अगर कोई भी डिजास्टर आता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है जिसके अंदर आपके पास में मास कैजुअलिटी होती है। मास कैजुअलिटी का मतलब है आपके पास के अंदर जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि बहुत लेवल के ऊपर, और आपके पास के अंदर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो काफ़ी कम अमाउंट के अंदर है। तो जैसा कि देखा जा सकता है कहीं पर बाढ़ आ जाए, कहीं पर भूकंप आ जाए, अब चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो चाहे मैन मेड हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। डिजास्टर कोई सा भी आया हुआ हो, लेकिन वहाँ पर अगर ज़्यादा लोग वहाँ पर इंजर्ड हुए हैं तो वहाँ पर आपको क्या है कि रैपिडली सबको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, हाथों हाथ आपको ट्रीटमेंट उसके अंदर आपको प्रोवाइड करना है। तो वो ट्रीटमेंट आप किस प्रकार से प्रोवाइड करते हो, यानी कि वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स हैं उन पेशेंट को जो आप कैटेगराइज करते हो, अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हो, वो डिवाइड कैसे करते हो उसके बारे के अंदर देखेंगे। देखो ट्रायज का मतलब होता है टू शॉर्ट, टू शॉर्ट, सॉरी टू शॉर्ट, टू शॉर्ट। टू शॉर्ट का मतलब होता है कि आपको कुल मिला के छटनी करनी है, छटनी करनी है, डिवाइड करना है, कैटेगराइज करना है। ये जो कैटेगराइजेशन है, ये कैटेगराइजेशन आप किस बेसिस पे करते हो? आप कैटेगराइजेशन करते हो प्रायोरिटी के बेसिस पे, यानी कि किसको सबसे पहले केयर की जरूरत है उसको आप अलग कैटेगरी में रखते हो, और जिसको सबसे बाद में केयर की जरूरत है उसको आप अलग कैटेगरी के अंदर रखते हो। तो ट्रायज का मतलब होता है टू शॉर्ट, जिसके अंदर यानी कि जितने भी जो मास कैजुअलिटी हुई है उस कैजुअलिटी के अंदर आप लोगों को कैटेगराइज करते हो, वो कैटेगराइज आप प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर करते हो, तो वो कहलाता है ट्रायज। अब ये जो ट्रायज का जो सिस्टम अपनाया जाता है, ये सिस्टम किस बेसिस पे अपनाया जाता है? ये सिस्टम अपनाया जाता है, एक तो दो तरीके से अपनाया जाता है। एक तो होता है साल्ट। साल्ट के अंदर जो भी कोई भी पेशेंट है उस पेशेंट को एक तो आप साल्ट है इस तरीके से कर सकते हो। देखो साल्ट का फुल फॉर्म क्या होती है? साल्ट का मतलब एस, एस का मतलब होता है शॉर्ट, शॉर्ट असेस लाइफ सेविंग, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट और ट्रांसपोर्ट। यानी कि साल्ट के अंदर चार चीजों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि साल्ट के अंदर आप चार तरीके करते हो। सबसे पहले तो जब भी कभी भी पेशेंट को आप कैटेगराइज करना है तो सबसे पहले उसको आप शॉर्टनिंग करोगे, यानी कि उसकी छटनी करोगे। यानी कि आपने क्या किया? छटनी कर दी। अब छटनी कैसे किए? आपने इसके अंदर जनरली अपन चार ग्रुप बनाते हैं, तो आपने वो चार ग्रुप बना दिए। ग्रुप एक बना दिया, ग्रुप दो बना दिया, ग्रुप तीन बना दिया और ग्रुप चार बना दिया। अब इसके अंदर आप कलर कोडिंग दोगे,
इसके अंदर आप कलर कोडिंग दोगे, फिर उस कलर कोडिंग के अंदर बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सॉर्ट किया, यानी कि सबको अलग अलग आपने छटनी कर दी। अब छटनी करने के बाद में फिर क्या किया, फिर आपने उनका असेसमेंट कर लिया कि सबको किसको सबसे पहले केयर की जरूरत है और किसको सबसे बाद में केयर की जरूरत है। उसको आपने पूरी कंप्लीट रूप से देख लिया कि इसके कहाँ पर इंजरी हुई है, इंजरी कौन से सिस्टम से रिलेटेड है, वो आपने असेसमेंट में देख लिया। और असेसमेंट में जो आप टाइम लेते हो वो लेते हो 30 सेकेंड, यानी कि आपको प्रत्येक जो पेशेंट है उस पेशेंट को आप असेस करने में 30 सेकेंड लेते हो। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि जब भी इस ट्रायज का सिस्टम चलेगा तो वहाँ पर आपको एक पेशेंट को आप असेस करने में कितना टाइम लेना चाहिए, वहाँ पर आप मैक्सिमम ले सकते हो कितना, 30 सेकेंड। फिर आप लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट, अब वहाँ पर अगर उसका कोई लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट आप दे सकते हो तो आपको वहाँ पर वो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट देना है और उसके बाद में उस पेशेंट को आपको ट्रांसपोर्ट कर देना है। तो इस प्रकार से अपन साल्ट के माध्यम से पेशेंट की छटनी करते हैं ट्रायज वाली कंडीशंस के अंदर और फिर उनको आप ट्रांसपोर्ट कर देते हो हॉस्पिटल के अंदर। फिर एक आता है सिंपल, सॉरी एक आता है फिर स्टार्ट। स्टार्ट के अंदर क्या है, सिंपल ट्रायज, फुल फॉर्म क्या है इसकी, सिंपल ट्रायज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट। यानी कि आप पहले तो सिंपली ट्रायज करते हो, सिंपली ट्रायज करने के बाद में उसको आप हाथों हाथ आप उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हो। अब सिंपल ट्रायज किस प्रकार से करते हैं, जब अपन इसके अभी टाइप देखेंगे तो टाइप के अंदर देख लेंगे किस प्रकार से उसका सिंपल ट्रायज किया जाता है और फिर उसको रैपिड ट्रांसपोर्ट। यानी कि सबसे पहले उसको सिंपल ट्रायज करने का मतलब है आप उसको कलर कोडिंग दे दोगे, उसको आप अलग अलग प्रकार के कैटेगरी के अंदर अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दोगे और ग्रुप के अंदर डिवाइड करने के बाद में फिर जिसको सबसे पहले ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है, आप सबसे पहले जिसको केयर की जरूरत है आप उसको सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कर देते हो। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि साल्ट के अंदर एस का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है, एल का क्या मतलब है और टी का क्या मतलब है। इसमें यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ट्रायज के अंदर अपन ने ये दो चीजें ये देख ली। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो जो टाइप्स की अपन बात करते हैं ट्रायज के अंदर, तो इसके देखो दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है सिंपल ट्रायज, एक तो कौन सा होता है, सिंपल ट्रायज, और एक होता है एडवांस ट्रायज। एडवांस ट्रायज, दो इसके टाइप्स। जो सिंपल ट्रायज है, सिंपल ट्रायज के अंदर जो कैटेगरी की जाती है वो प्रायोरिटी के बेस के अंदर नंबरिंग दी जाती है। नंबरिंग दिया जाता है 0, 1, 2 और 3, इस प्रकार से ये नंबरिंग दी जाती है। 0 नंबर जो कंप्लीट जिसकी डेथ हो चुकी है उसको दिया जाता है। 0 नंबर किसके दिया जाएंगे, जिसकी डेथ हो गई है। ये जिसको इमरजेंसी केयर की जरूरत है, जिसकी काफी ज्यादा कंडीशन खराब हुई है, जिसको जैसे कि अपन रेड कलर जिसमें देते हैं वो वाला इसमें देंगे। और इसके अंदर आप जो येलो कलर देते हो वो सेकंड कैटेगरी में रखते हो और थर्ड को आप ग्रीन में रखते हो। दैट मीन्स जिसकी इंजरी काफी कम हुई है। अभी ये कलर है, ये भी कलर देखेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपन कौन से को किस प्रकार से किस कैटेगरी के अंदर या फिर किस ग्रुप के अंदर रख रहे हैं। तो सिंपल ट्रायज है, उसके अंदर क्या है कि पहले नंबरिंग दी जाती थी। जिस प्रकार से आज अपन ट्रायज के अंदर कहते हैं कि यार इसके अंदर जो अलग अलग ग्रुप है उसके अंदर सबकी अलग अलग कैटेगरी के अंदर अकॉर्डिंग टू कैटेगरी उनको अलग अलग कलर दिया जाता है। पहले कलर नहीं देते थे, पहले क्या करते थे, पहले उनको सिर्फ नंबरिंग देते थे और नंबरिंग से ही उनको पता जाता था कि ये 0 ग्रुप में है, ये 1 ग्रुप में है, ये 2 ग्रुप में है और ये 3 नंबर ग्रुप के अंदर है। उसी प्रकार से आज के जमाने में क्या हो रहा है कि उसकी कलर कोडिंग दी जा रही है। जो ये कलर कोडिंग है, ये कलर कोडिंग कैसे दी जाती है, देखो ये कलर कोडिंग अपने पास के अंदर आज अपने पास में टोटल जो 4 कलर है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 6 भी कलर मिल जाएंगे, 6 कलर भी प्रोवाइड करते हैं। 6 भी मैं बता दूंगा कि 6 कौन कौन से आते हैं। बाकी जनरली है वो अपने पास के अंदर 4 कलर है। अब 4 कलर है वो कौन कौन से हैं, 4 कलर देखो, सबसे पहले कलर है आपके पास के अंदर रेड, फिर आपके पास में येलो, फिर आपके पास में ग्रीन और फिर आपके पास में ब्लैक। इस प्रकार से अपने पास के अंदर जब भी आपको कैटेगराइज करना है, ट्रायज वाली जो दुर्घटना स्थल है वहां पर जहां पर भूकंप वगैरह कुछ भी हुआ है, डिजास्टर आया है, वहां पर आपको जो कलर कोडिंग करना है वहां पर 4 कलर के अंदर अपन डिवाइड करते हैं। पहला कलर कौन सा है, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक। इनको आप कैसे याद रख सकते हो, इनको आप याद रखने का आपका तरीका है राइड यूर ग्रीन बाइक।
आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हो, इस तरीके से आप इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो कि राइड योर ग्रीन बाइक। अब ये ट्रिक है, ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं काम नहीं आने वाली है। ये ट्रिक आपने ईसीजी पढ़ा होगा, ईसीजी के अंदर आपने देखा होगा कि वहां पर जो फोर लिम्ब है, चारों, दोनों आपके अपर एक्सट्रीमिटीज और आपकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है, इनके अंदर जो वो लगाते हैं, ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, वो इलेक्ट्रोड्स भी आपने इसी सेम कलर के आते हैं। तो आप ट्राइस से और ईसीजी के इलेक्ट्रोड से दोनों को बिल्कुल आप कंपेयर करके आप उनके कलर देख सकते हो। तो सबसे पहले जो कलर होता है वो होता है कौन सा? रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक। अब ईसीजी के अंदर लगाते हैं, वो ईसीजी के अंदर कैसे लगाते हैं? देखो, ईसीजी के अंदर जो राइट आर्म है, जो राइट आर्म है, राइट अपर एक्सट्रीमिटी है आपकी, उसके ऊपर लगाते हैं अपन रेड वाली इलेक्ट्रोड्स, और इधर लगाते हैं अपन ग्रीन वाला, फिर लगाते हैं इधर ब्लैक वाला, और फिर लगाते हैं इधर येलो, ग्रीन बाइक, राइड योर ग्रीन बाइक। इस प्रकार से, बाइक यानी कि ब्लैक, इस प्रकार से अपन वहां पर कलर है वो कलर कोडिंग देते हैं। सबसे पहले आप इधर, यानी कि जो आपका राइट हैंड है, यहां पर आपका हो गया ये राइट हैंड। राइट हैंड में आप क्या कलर दे रहे हो? रेड कलर, यानी कि ईसीजी लगाते हो वो राइट हैंड के अंदर आप रेड कलर वाला जो यहां पर कलर कोडिंग देते हो। और जो आपका लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड के ऊपर आप देते हो येलो कलर, और जो फिर आपकी लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग के ऊपर देते हैं, लेफ्ट लेग के ऊपर आप देते हो ग्रीन कलर, और जो ब्लैक कलर है ये देते हो राइट लेग पे, राइट लेग पे। तो आप इस ट्रिक से दो चीजें याद रख सकते हो। मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप इससे ईसीजी की इलेक्ट्रोड्स लगाने का वो तरीका भी सीख सकते हो, और साथ के अंदर आप इसी ट्रिक से आप जो ट्राइज है उसके अंदर कौन कौन से कलर देते हैं उन कलर का नाम भी याद रख सकते हो। जो ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं वही सेम कलर है, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक। अब रेड कलर किसको प्रोवाइड करते हैं? रेड कलर उसको प्रोवाइड करते हैं जो काफी ज्यादा सीवियर कंडीशन के अंदर है, जिसको काफी ज्यादा इंजरी हुई है। रेड कलर, देखो रेड कलर किसको प्रोवाइड करेंगे? ऐसा जो पेशेंट है वो सीवियरली, जिसको सीवियर इंजरी हुई है, सीवियर इंजरी हुई है, उसको आप रेड कलर प्रोवाइड करते हो। और जिसको इमीडिएट केयर की जरूरत है, आप इसको 0 सेकंड बिल्कुल भी आपको डिले नहीं करना है, और आप हाथों हाथ इसको हॉस्पिटल के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट करना है। ऐसे पेशेंट जिसका जो रेस्पिरेशन है, ऐसा लगता है कि रेस्पिरेशन बिल्कुल ब्लॉक होने वाला है, या जिसकी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह जैसी कंडीशंस आ रही है, जिसके चेस्ट के ऊपर मान लो कोई इंजरी हुई है, शॉक जैसी कंडीशन के अंदर वो अगर जा रहा है, ओपन फ्रैक्चर है, या उसके 2-3 जगह से ज़्यादा जगह से वो बर्न हो गया है, काफ़ी ज़्यादा वो बर्न हुआ है, तो ऐसा पेशेंट रेड कैटेगरी में आता है। इस पेशेंट को आपको 0 सेकंड के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट करना है। 0 सेकंड में क्या करना है आपको? इस पेशेंट को आपको ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि ये इमीडिएट कंडीशन है, यानी कि ये इमरजेंसी कंडीशन है, यानी कि हाथों हाथ आपको ट्रांसपोर्ट इसको करना है। फिर है जो सेकंड आता है, सेकंड आता है आपका येलो कलर वाला। यहां पर इनको आप थोड़ा सा आप डिले कर सकते हो, यानी कि आप ये भी सीवियर ही इंजर्ड है, ये भी कैसे हैं? सीवियर ही इंजर्ड है, बट आप इनको थोड़ा सा डिले कर सकते हो। कितना डिले कर सकते हो? आप इनको 60 मिनट्स तक डिले कर सकते हो। लेकिन इनको भी इंजरी काफ़ी ज़्यादा है, इनको बस थोड़ा सा समय तक और डिले करके फिर आप इनको ट्रांसपोर्ट तो करना ही है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा सिस्टम है कि आपको पहले शॉर्ट नहीं करनी है, फिर बस हॉस्पिटल के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट करना है। फिर आता है ग्रीन। ग्रीन के अंदर आप उसको 120 मिनट यानी कुल मिला के 2 आवर्स तक आप उसको डिले कर सकते हो। इसके अंदर जो मिनिमल इंजरी है, मिनिमल इंजरी वाले जो पेशेंट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। और जो फोर्थ कलर है वो आप ब्लैक कलर देते हो। ये डिसीज्ड पेशेंट या जिसकी डेथ हो गई है, यानी कि जिसकी डेथ हो गई है, उसको आप कौन सा कलर प्रोवाइड करोगे? उसको आप ब्लैक कलर प्रोवाइड करते हो। तो इस प्रकार से जो ट्राइज सिस्टम है, ट्राइज के अंदर आप ये 4 कलर देते हो। अब उन लोगों को आप कैटेगराइज कैसे करते हो? अब कैटेगराइज करने के लिए कौन सी चीज काम में लेते हो? तो अपन इसके लिए एक सिस्टम काम में लेते हैं, वो है आरपीएम। आरपीएम यानी कि रेस्पिरेशन। जो आप असेसमेंट करते हो, उस असेसमेंट के अंदर ये 4 चीजें देखते हो। परफ्यूजन, और एम का मतलब है मेंटल
स्टेटस। तो इसके अंदर आप ये 4 चीजें देखते हो, आरपीएम यानी कि उसका रेस्पिरेशन किस प्रकार से, उसको आप असेस करते हो। फिर देखते हो उसका जो परफ्यूजन है वो परफ्यूजन कैसे है, यानी कि परफ्यूजन मतलब कि ब्लड सप्लाई कैसी है। ब्लड सप्लाई आप कैसे असेस कर सकते हो, आप कर सकते हो उसका जो कैपिलरी रिफिल टेस्ट है, कैपिलरी रिफिल टेस्ट, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, उसका मतलब कि परफ्यूजन लेवल देख सकते हो। यानी कि जब भी उसका जो नेल बेड है, इस नेल बेड को आप दबाते हो, कैपिलरी रिफिल टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इस नेल बेड को जैसे ही दबाते हो, आप जैसे ही दबा के देखोगे तो इसका आपको कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा व्हाइट कलर चेंज हो जाता है, व्हाइट कलर आ जाता है। और जैसे इसको वापस छोड़ते हो तो जैसा इसका पहले जो नॉर्मल कलर है वैसा कलर कितने टाइम में आ रहा है, अगर वो लेस देन 2 सेकेंड या लेस देन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड से पहले पहले अगर उसका कलर वापस सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि उसका जो परफ्यूजन है वो एकदम परफेक्ट है। अगर 3 सेकंड से ज्यादा समय में आ रहा है, इसका मतलब है कि जो उसका कैपिलरी रिफिल जो है वो एकदम थोड़ा डिले हो रहा है, और डिले होने की कंडीशंस के अंदर आप उसको सीवीटी के ऊपर लेके जाओगे। वैसे ही रेस्पिरेशन में अगर उसका ब्रीथिंग पैटर्न एकदम नॉर्मल है और सब कुछ ठीक है तो आप उसको नॉर्मल ग्रीन की तरफ लेके जाओगे, और अगर उसका ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, डिस्ट्रेस वाला है, तो उस कंडीशन के अंदर आप उसको सीवीटी यानी कि रेड कलर की तरफ लेके जाओगे। वैसा ही हम अपन थर्ड देखते हैं मेंटल स्टेटस, यानी कि उसका न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन है उसको अपन असेस करते हैं। अगर वो चीज़ें आपकी समझ रहा है, उसको पता है कि वो इस वक्त किस जगह पर है, उसका नाम क्या है, उसका घर कहाँ पर है, कहाँ का निवासी है, वो किस प्रकार से उसकी पूरी सब कुछ अगर उसको पता है, अपने परिवार बारे में सब कुछ जानता है, इसका मतलब है कि उसका मेंटल स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, तो आप उसको ग्रीन की तरफ लेके जाते हो। और अगर वो चीज़ें नहीं समझ रहा है, कितनी नहीं समझ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको रेड की तरफ लेके जाते हो। तो आप ये जो 3 सिस्टम है, इन तीनों चीज़ों को आप जब असेसमेंट करते हो तो असेसमेंट के अंदर आप ये आरपीएम वाली चीज़ लेके आते हो, और इसके द्वारा उन पेशेंट को असेस करके उन पेशेंट को आप कलर कोडिंग प्रोवाइड करते हो। तो इस प्रकार से चलता है आपका इनका कलर कोडिंग। फिर इसके बाद के अंदर आता, अब देखो ये ट्रायल्स तो हो गया है कि आप किस प्रकार से कलर कोडिंग दोगे उनको, क्या सिस्टम आपको काम में लेने हैं, ये इससे रिलेटेड चीजें हो गई है। अब होता है ओवर ट्रायल्स। क्या होता है ओवर ट्रायल्स? देखो एक ऐसा पेशेंट था, उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करना था। क्यों ग्रीन कलर प्रोवाइड करना था? क्योंकि जो उसकी इंजरी थी वो मिनिमल इंजरी थी। यानी कोई पेशेंट है, इस पेशेंट की मिनिमल इंजरी है। अब मिनिमल इंजरी अगर इसको हुई है तो आप उस कंडीशंस के अंदर आपको पता है कि भाई साहब हमें इसको ग्रीन कलर देना है। बट जब आपने असेसमेंट किया तो किसी कारणवश आपने गलती से उसके अंदर कोई गलत चीज असेस कर ली। कैसे कर ली? जैसा कि उसको जो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही थी वो उसको कोई इंजरी की वजह से नहीं हो रही थी, वो उसको एंजाइटी की वजह से हो रही है। वो वहां पर घबरा गया और उसकी वजह से थोड़ी देर उसकी कंडीशन खराब हुई और वापस वो ठीक हो गया। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आपको उसको देना तो ग्रीन था, बट आपने दे दिया उसको कौन सा? रेड कलर। अगर आपने उसको, जो पेशेंट को अगर मान लो उसको ग्रीन कलर चाहिए था, दैट मीन्स उसका जो ट्रायल्स के अंदर आप उसको जो कोड देना था ग्रीन देना था, बट आपने दे दिया रेड या आपने दे दिया येलो, यानी कि उसको आपने ओवर ट्रायल्स कर दिया है। जिस लेवल पे आपको उसको जिस कैटेगरी में रखना था उस कैटेगरी में ना रखकर उससे जब आप ऊपर वाली कैटेगरी में उसको रख देते हो तो उसको बोलते हैं अपन ओवर ट्रायल्स। फिर होता है एक अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल्स के अंदर मान लो उस पेशेंट को आपको अपर कैटेगरी में रखना था, यानी कि आपको उसको रखना कौन सी कैटेगरी में था? रेड में, बट आपने रख दिया उसको ग्रीन में या येलो में। यानी कि जब उस पेशेंट को आप सीवीएटी के अकॉर्डिंग उसको जिस प्रायोरिटी में आपको रखना था उस प्रायोरिटी में तो आपने नहीं रखा और उससे लो प्रायोरिटी के अंदर आपने किसी पेशेंट को रख दिया है, तो वो कहलाता है उसका अंडर ट्रायल्स। फिर उसके बाद के अंदर एक चीज और आती है रिवर्स ट्रायल्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, बस शॉर्ट से आपके एक एक क्वेश्चन आएगा और बस इतना ही पूछेंगे, तो आपको इनके बारे में सबके बारे में पता होना चाहिए कि ये कहना क्या चाहते हैं, इनका मतलब क्या होता है। फिर होता है एक रिवर्स ट्रायल्स। अब देखो ट्रायल्स का मतलब तो शॉर्टनिंग है ही है, तो यानी कि इसके अंदर भी आप शॉर्टनिंग तो करोगे ही करोगे, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लोगों को छांटोगे। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये काम किया जाता है जनरली कहां पे किया जाता है? ये हॉस्पिटल के अंदर। अब हॉस्पिटल के अंदर इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर ऐसा किया जाता है कि जो वहां पर भर्ती पेशेंट है, जो एडमिटेड पेशेंट है वहां पर, अब देखो जब भी भूकंप आया है या बाढ़ आया है, यानी कुल मिला के कोई डिजास्टर आया, तो डिजास्टर के अंदर आपको प्रत्येक हॉस्पिटल आसपास सबको इन्फॉर्म तो कर दिया जाता है। वहां पर इन्फॉर्म करने के बाद में वहां पर जो भी मैनेजमेंट है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कंप्लीट फुली अलर्ट रहता है। और वो अलर्ट रह के वो क्या काम करता है, उसको सीधा दिख रहा है कि अभी अगर कहीं पर डिजास्टर आया है तो आपके पास में जो मास कैजुअलिटी हुई है, यानी कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है हॉस्पिटल के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बढ़ने वाले हैं।
और जिनको बहुत ज़्यादा सीरियस केयर की या बिल्कुल सीवियर केयर की जरूरत है, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव केयर की जिनको जरूरत है, ऐसे पेशेंट आपके पास में बढ़ने वाले। तो अब हॉस्पिटल में क्या किया जाता है कि वहां पर जो पहले से ही एडमिटेड पेशेंट है, जो एडमिटेड पेशेंट है और जो डिस्चार्ज होने वाले हैं, लेकिन वो डिस्चार्ज करने वाले थे उनको कल परसों, या फिर ऐसे पेशेंट जिनका घर के ऊपर रहने के बाद भी उनका इलाज किया जा सकता है, यानी कि वो ओरल के ऊपर ही, ओरल टेबलेट वगैरह पर है, जिसके इंजेक्टेबल वगैरह नहीं चल रहे हैं, या जो ज़्यादा इतना सीरियस नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए ही वहाँ पर रख रखा था, जिसकी सर्जरी हो गई है, पोस्ट ऑफ 4-5 दिन हो गए हैं, बस अपन जनरली 7 दिन तक रखते हैं, लेकिन 7 दिन तक नहीं रखकर हमने उस टाइम अपन क्या करते हैं, फिर उसको 5 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर पेशेंटों को डिस्चार्ज किया जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो हॉस्पिटल के अंदर पहले से ही एडमिट है, बट वहां पर भी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, भाई जिसको केयर की जरूरत नहीं है, बहुत या मिनिमम केयर की जरूरत है, जिसको घर पे केयर दी जा सकती है, उन पेशेंट को यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ताकि वो बेड जो अभी नए जो सीवियर इंजरी वाले जो पेशेंट आने वाले हैं उनको वहां पर केयर प्रोवाइड की जा सके। तो इस प्रकार से रिवर्स ट्रायल्स के अंदर कुल मिला के डिस्चार्ज किया जाता है यहाँ पर पेशेंट्स को। यहाँ पर पेशेंट को क्या किया जाता है, डिस्चार्ज। जितने भी जो एडमिट पेशेंट है उनके अंदर से जिनको कम केयर की जरूरत है, उन पेशेंट को सबको यहाँ पर डिस्चार्ज किया जाता है। तो इस प्रकार से ट्रायल्स के अंदर ये होता है रिवर्स ट्रायल्स। तो अपन ने जो भी इसके अंदर अपन चीज़ें देखने वाले थे वो सारी चीज़ें अपन ने देख ली है। इसके अंदर अपन ने ट्रायल्स का मतलब क्या होता है, यानी कि शॉर्टनिंग होता है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप उनको कलर कोडिंग देते हो। अब ये कलर कोडिंग देखो, आप कैसे उनको कलर कोडिंग दे सकते हो, क्या सिस्टम अपना सकते हो आप देखो, मान लो कहीं के ऊपर भी कोई डिजास्टर आया है, कोई कैजुअलिटी हुई है, आप वहां पर जाते हो, जाने के बाद में अब आप कैसे मतलब कि यार सबको अलग अलग कैसे कैटेगराइज करोगे, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले मतलब कि वहां पर जाके बोलते हो कि जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है वो फटाफट उठिए, उठ के हाथों हाथ मेरे पास आ जाइए। अब जितने भी लोग उसकी आवाज़ सुन ली, सुनने के बाद में उठ के वो वहां पर आ गए, इसका मतलब है कि वो आवाज़ सुन रहे हैं, डायरेक्शन भी मान रहे हैं, मतलब उनका मेंटल स्टेटस एकदम ठीक है, वो वॉक करके आ रहे हैं, इसका मतलब उनको इंजरी भी कम है। तो आप ऐसे पेशेंट को सीधा ग्रीन कलर के अंदर दे सकते हो। और एक क्या करोगे, एक कंप्लीट एक ऐसा पूरा राउंड बना दोगे, और अब जिसमें जो भी पेशेंट जो भी वॉक करके आ गए हैं, वो सारे जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को आप इसके अंदर यहाँ पर रख देते हो। इस प्रकार से करते हो। अब जो आप देखते हो जो लोग आ नहीं सकते हैं और जिनको रेस्पिरेशन वगैरह काफ़ी दिक्कत है, एक राउंड बनाते हो और उन सबको आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर उनको रख देते हो। फिर कोई ऐसा पेशेंट जो आप भी नहीं सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत अपनी कुछ मूवमेंट कर पा रहे हैं और थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है उनको आने में, आप उनको येलो कलर में इस प्रकार से कर देते हो। और फिर जो ऐसे हैं जो बिल्कुल या तो डेथ होने ही वाली है या जिनकी डेथ हो गई है, उनको आप एक गोला बनाकर उन जितने भी कैजुअलिटी है या जो भी डेथ होने वाले जो भी लोग हैं उनको आप अलग प्रकार के इस प्रकार से रख देते हो। तो इस प्रकार से पूरा एक कलर एक पूरा गोला बनाकर एक पूरी यूनिट बनाते हो आप। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक को जाकर आप अलग अलग टैग दे रहे हो, टैग इतना टाइम नहीं होता अपने पास में वहाँ पर टैग लगाने का। यहाँ पर आप इस प्रकार से इनको ट्रायल्स करते हो, इस प्रकार से आप इनको अलग अलग लेके आते हो। टाइप्स दो होते हैं, सिंपल और एडवांस। कलर कोडिंग 4 कलर होते हैं और इसके अलावा 2 भी होते हैं, एक और होता है ऑरेंज और एक ब्लू। जनरली इनके बारे में नहीं पूछते हैं। ऑरेंज देखो जो अर्जेंट है, रेड और येलो के बीच के अंदर जो कलर काम में लिया जाता है वो लिया जाता है ऑरेंज, यानी कि इसके अंदर आप 10 मिनट तक उसको पेशेंट को डिले कर सकते हो। भाई जनरली अपन क्या कर रहे थे, जनरली आप यहां पर देखो, यहां पर आप इनके लिए 0 सेकंड का डिले कर रहे थे, यहां पर 60 मिनट के लिए डिले कर रहे थे, 1 घंटे का, यहां पर 2 घंटे का डिले कर रहे थे। आप यहां पर एक ऑरेंज कलर ले सकते हो। अगर किसी को एक कलर और लेना है तो वो ऑरेंज, यहां पर आप 10 मिनट तक उसको वेट करवा सकते हो और जो कर सकते हो। और आप यहां पर एक ब्लू कलर और ले सकते हो और ब्लू कलर लेके उसको आप 240 मिनट तक का वेट करवा सकते हो। और इस प्रकार से इनके अंदर अलग अलग चीज़ें और आप अलग अलग इनको कलर दे सकते हो। कलर कोडिंग हो गया, 4 कलर है, और राइड योर ग्रीन बाइक से आप इनको याद रख सकते हो। जनरली ये 2 और एक्स्ट्रा कलर है, बट जनरली ये काम में नहीं लेते हैं। ओवर ट्राइज, जिसको जितनी जरूरत थी उसने आपने ज़्यादा उसको केयर दे दी या उसको आप ज़्यादा कैटेगरी में रख दिया। अब उसको रखना तो कौन से गोले में था भाई, रखना उसको इस गोले में था, इसमें रख दिया, ये है ओवर ट्राइज। इसमें रखना था, आपने इसमें रख दिया या फिर आपने इसमें रख दिया, ये है अंडर ट्राइज। और रिवर्स ट्राइज जो हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट है उन पेशेंट को बस डिस्चार्ज करते हैं, वो कहलाता है रिवर्स ट्राइज। इस प्रकार से इस ट्राइज के अंदर ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं नोट सेट्स के अंदर, वो आपसे पूछ सकते हैं रिवर्स ट्राइज क्या होता है, ओवर ट्राइज, अंडर ट्राइज,
कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग कौन से पेशेंट को कौन सी कलर में उसमें रखना है। वो क्वेश्चन पूछेगा आपको आरपीएम के हिसाब से, आपको आरपीएम याद रखना है और आरपीएम से ही आप डिसाइड करके बता सकते हो कि अब ये कौन सी कैटेगरी के अंदर जाने वाला है। इस प्रकार से आप ये पेशेंट है, इन पेशेंट को कैटेगराइज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।